बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अस-सजदा की एक आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मंज़र को, बेहतरीन मंज़र को बयान किया है। आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें, अल्लाह ताला कह रहा है कि काश तुम उस दिन को देखो जब मुजरिमीन अपने सरों को झुकाए हुए होंगे और अपने रब के सामने होंगे और कहेंगे अपने रब से, ए रब हमने देख लिया, हमने सुन लिया, बस हमें लौटा दे, हम नेक अमल करें, बेशक अब हम ईमान लाते हैं। अब आप देखिए इस पूरी आयत में देखें तो यहाँ पर इस आयत को हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर देखिए कि जो मुजरिमीन है जिन्होंने अल्लाह ताला के सामने हमेशा बगावत का रवैया अख्तियार किया, दुनियावी ज़िंदगी में हमेशा वो अल्लाह 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 ने जो अहकामात नाजिल की उसके अलावा उन्होंने ज़िंदगी बसर की, अल्लाह ताला की किताब से दूर रहे, अल्लाह की किताब का इनकार किया, अल्लाह के अलावा दूसरों की परस्तिश की, इस्लाम को मिटाने के लिए कोशिशें की, क्योंकि असल जो दीन है अल्लाह ताला के पास वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई और अगर तरीक़ा लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। तो ये जो इस्लाम के मुखालिफ थे, अल्लाह के मुखालिफ थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मुजरिमीन, ये जो नाफरमान लोग हैं, ये मुजरिमीन जो है ये अपना सर जो है अल्लाह ताला के सामने झुकाए होंगे। अल्लाह ताला ने कहा इंद रब्बीम, यानी आप देखिए कि ये मुजरिमीन का रब भी कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने कितने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा कि अपने रब के सामने, अपने रब के सामने वो सर झुकाए हुए, अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे। फिर वो कहेंगे ए हमारे रब हमने देख लिया, अब हमने देख लिया, अब सुन लिया, बस हमें लौटा दे कि हम नेक अमल करें। अब वो यहाँ दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह ताला बस हमको अब एक मोहलत दे दे कि हम नेक अमल करें, अब हम ईमान लाते हैं। तो ये कैफ़ियत मुजरिमीन की अल्लाह ताला ने बयान की है इस आयत में। अब आगे देखिए कि अल्लाह ताला ने फिर उनको जवाब देगा कि वलो शीना ला आतईना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। कि अल्लाह कहेंगे अगर हम चाहते तो हम नफ्स को हिदायत दे देते, लेकिन ये बात मेरी तरफ से तय हो चुकी थी कि मैं जहन्नम को भर दूंगा जिन और इंसानों से तमाम के तमाम। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने वादा कर लिया था जब अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, तो अल्लाह ताला ने जो शैतान को सजदे का हुक्म दिया था, शैतान ने इनकार किया। तो उस पूरी कंडीशन को अल्लाह ताला ने शैतान से कहा था कि देख जो तेरी फरमा बरदारी करेंगे तो मैं उन सब जिन और इंसान को तेरे साथ जहन्नम में भर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने वही बात तय कर ली कि जो इस दुनिया में मेरी नाफरमानी करेगा, यानी इस दुनियावी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला का बागी बना, अल्लाह ताला की किताब का बागी बनेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे जिन और इंसानों को जहन्नम से भर देगा। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि चखो फजू को बीमा नसई तुम लिखा यौमिकुम हाजा, बस चखो ये जो तुमने भुला दिया इस दिन की मुलाकात को। आप देखिए कि हमारी ये जो ज़िंदगी है तो हमको इस बात का यकीन होना चाहिए कि एक दिन आने वाला है कि हम अपने रब से मिलने वाले हैं, हम अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। कि बेशक तुमने भुला दिया था मेरी मुलाकात को, तो चखो अज़ाब हमेशगी का जो तुमने काम किए। यानी इंसान को आखिरत में जो अज़ाब होने वाला है वो उसके आमाल के हिसाब से होने वाला है। इस आयत की रोशनी में जो बात हमको समझ में आती है कि अल्लाह के अज़ाब का जो लोग शिकार होने वाले हैं, तो नंबर एक वो लोग होने वाले हैं जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन नहीं रखते, जो इस बात को नहीं मानने वाले हैं कि जो अल्लाह से मिलने वाले, कि हमको अल्लाह से नहीं मिलना है, एक वो लोग। दूसरा ये कि अज़ाब जो इंसान को मिलने वाला है उसके आमाल के हिसाब से मिलने वाला है, जैसे उसने अमल किया वैसा वो बदला पाएगा। तो हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा पाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने वाला बनाए।